राज्य में जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें दो तरह की सूची अभी बनी है। एक है एक्सेप्टेड, जो भारत सरकार के पोर्टल हैं उस पे उसको स्वीकार किया गया है कि जांच के बाद जो चेकर की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने कही है उस व्यवस्था में उसको सही पाया गया है। एक दूसरी श्रेणी है डिस्प्यूटेड, जैसे अगर किसी भी पंचायत में अगर 1500 नाम थे, चेकर के द्वारा सर्वेक्षण में 700 नाम को स्वीकार किया गया है, 800 नाम को डिस्प्यूटेड श्रेणी में रखा गया है और उसको फिर से चेक कराया जा रहा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही जानना चाहूँगा कि बहुत जगह ये शिकायतें इसमें आ रही हैं क्योंकि बगल के पंचायत के आवास कर्मी से फिर से सूची को चेक कराया जा रहा है। तो क्या कोई पारदर्शी व्यवस्था सरकार या विभाग ऐसी सोच रही है कि जो भी डिस्प्यूटेड श्रेणी में जिनका नाम अभी चेकर के द्वारा लाया गया है उसको पारदर्शी रूप से उसका अगर जांच करा रहे हैं तो कराएं, ताकि कोई भी उचित लाभुक इस लाभ से वंचित ना रहे। बाबूलाल सर महोदय, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला नगर परिषद में भी इसी तरह का, नगर परिषद गोगरी में भी है। 200 वर्ष से लोग रह रहे हैं, खपरा, लेकिन बिजली बिल है, राशन कार्ड है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास से वंचित है। कारण ये है कि कहा जाता है कि रसीद नहीं कटता, इसलिए नहीं मिल रहा है। महोदय, देखा जाए बहुत गंभीर विषय है ये। और यही मानसी में भी एक वार्ड है जो कि नगर पंचायत जब बढ़ा, पंचायत से जब नगर पंचायत में गया, जिसके चलते सारी बात आ गई, प्रधानमंत्री आवास से वंचित है। वहां भी तो छूट और बोलिए, जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं, पूरे राज्य पैमाने पर जो माननीय प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वेक्षण हुआ उसमें जहां दबंग प्रतिनिधि थे अपने हिसाब से करा लिए, जो अगर वोटर विरोधी था तो उसको छाट दिए। ये भी पंचायत में भेदभाव हुआ है। और दूसरी बात की जो लाभुक प्रभावित किए उनका हुआ, जो प्रभावित नहीं किए उनका छूट गया। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि जो समय सीमा बढ़ा है उस समय सीमा में पूरे राज्य पैमाने पर जहां जहां ऐसी गड़बड़ियां हुई है उसकी अपने स्तर से उच्च स्तरीय जांच कराकर पुनः सर्वेक्षण कराने का विचार रखते हैं। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कई तरह के सवाल पूरक प्रश्न में किया है महोदय। माननीय सदस्य की चिंता यह है महोदय कि जो गरीब लोग छूटे हैं उनका नाम हर हालत में रहना चाहिए। और माननीय नीतीश मिश्रा जी मंत्री भी ग्रामीण विकास विभाग के रहे हैं महोदय, उन्होंने भी एक सवाल किया है। तो ये मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं महोदय कि अब तो ये सूची बन गई महोदय, अब उसका जांच भी चल रहा है महोदय। और माननीय सदस्य जो इसके पहले माननीय सदस्य थे इस सदन के महोदय, सबको मैंने पत्र लिखा है महोदय कि ये सर्वेक्षण का काम चल रहा है और सर्वेक्षण में आप गरीबों के सूची के निर्माण का भी काम चल रहा है, आप इसमें सहयोग कीजिए। तो उस समय माननीय सदस्य जो थे उनको तो सहयोग करना चाहिए, उनको तो ये सवाल पूछना नहीं चाहिए कि सर्वेक्षण में गड़बड़ी हुई है। अगर उनके क्षेत्र में, उनके पंचायत में, उनके इलाके में गड़बड़ी हुई है तो माननीय सदस्य को भी देखना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर सुनील कुमार जी ने एक प्रश्न किया महोदय कि वहाँ पर जिन लोगों की स्वीकृति मिल गई है और उनके साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है महोदय। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ, स्पेसिफिक पंचायत का बता दें, हम उस पंचायत में जांच कराएंगे और जिस अधिकारी से जांच कराने के लिए कहेंगे और अधिकारी के साथ इनको भी हम उसमें शामिल होने के लिए निर्देश देंगे कि शामिल होकर के जांच में शामिल होंगे महोदय। अब तरह से प्रश्न लिए जाएंगे। इसके